ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद्र जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। लेकिन एक दिन आप एकदम नहीं कर पाएंगे तो इसमें सीमा करें। ये ज़्यादा मैं एक व्यंग्य करता हूँ, जिसका 5000 अगर फ्रेंड नहीं है तो उसकी मेमोरी पढ़ाई करने लायक नहीं है। ऐसा है नहीं? आप विश्वास करेंगे, एक गांव में था मैं, उस गांव में एक लड़की का 4750 $4,500 उसके फ्रेंड थे। मैंने कि भैया तू काय को माता धोखा दे रहा है, तू पढ़ाई बंद कर दे और दिन रात फेसबुक में लगा दे। क्योंकि फेसबुक में आप लगे रहोगे तो क्या जीवन कर पाओगे। तो इसका लिमिटेड उपयोग करें और 10 बजे 11 बजे के बाद इंटरनेट का उपयोग न करें। बहुत कोई ज़रूरी पढ़ाई संबंधी है, बताएं माँ को पिता को आज हमने अमुक वजह से हमें ये इंटरनेट का उपयोग करना पड़ा, तो आपके जीवन में थोड़ी शांति मिलेगी। जीवन में कभी घबराएं नहीं और जीवन में कुछ धार्मिक चीज़ें अपने माँ पिता के साथ जरूर बैठना। और ये बड़े बच्चों से कहना हूँ, 70-80 वर्ष के बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं, 50-60 वर्ष के, अपनी संतान को अगर फ्रेंड बना के रखोगे तो तुम्हारे बच्चे बच्चियां तुम्हारे रहेंगे। नहीं सोच लो हमारा बेटा बिटिया गया हमारे हाथ से, अब तुम्हारी हिटलरी नहीं चलेगी। बच्चों के साथ बैठिए। किसके लिए आप कमाते हो? आपका बेटा बेटी अगर आपकी आज्ञा मानता है तो सब कुछ है, और बेटा बेटी आपके हाथ से चला गया, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी चाटोगे, पहुंचोगे सोने चांदी, क्या करोगे? सब किस लिए करते हैं? हम अपने हर माता पिता अपने बच्चे बच्ची को बढ़िया से बढ़िया खिलाना चाहता है, पहनाना चाहता है, और अच्छे से अच्छे अपनी पत्नी परिवार को चाहता है। जब बच्चों को टाइम नहीं देते हो तो तुम पापा नहीं हो, पापी कहलाते हो। अपने बच्चों को टाइम दीजिए, काम भले ही कम करो, नोट कम छापो, लेकिन अपनी संतान जिन्हें जन्म दिया है उन्हें संस्कार दीजिए। जिनके जीवन में धार्मिक संस्कार होंगे वे छात्र छात्रा युवा युवती मानसिक तनावों के शिकार नहीं होंगे। और जो मॉडर्न फॉरवर्ड आधुनिक आज गलत चीज़ों को अपनाना तो स्मार्ट है, और अच्छे कामों करना बैकवर्ड है। ये बड़ी मुश्किल समस्या हो गई है। जबकि मॉडर्न का फॉरवर्ड का मतलब है नए नए अनुसंधान, नई नई रिसर्च,
फास्ट फूड से कैंसर की बीमारियां। दाल रोटी तो मम्मी क्या वो दाल रोटी बना रखी है, पिज्जा बर्गर पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है, मम्मी उसे निकाल दो, वो जहर का काम करता है। आपके यहाँ मैं नाम भूल गया हूँ, जो डिप्टी कमिश्नर हैं और दर्शन के लिए आए, GST के मेन वो हैं अधिकारी, तो जब मैंने उनसे बात की कि मेरे यहाँ तो कोई कोल्ड ड्रिंक फ्री में मिल नहीं सकती, छोटा सा बालक था 10-12 वर्ष का, टीवी हमारे घर में टीवी नहीं चलती है महाराज, पति और पत्नी दोनों, माने वो डिप्टी कमिश्नर और घर में टीवी नहीं हो, वो हम टीवी नहीं देखें तो बैकवर्ड बन जाएंगे, रंगीन टीवी चाहिए और क्या क्या चाहिए। अब मैं क्या बात है आपको नहीं बताना चाहता हूँ। तो निश्चित ये है जो मेरी बेटी मेरी शान है, आप संस्कार प्राप्त करें, हर चीज़ का टाइम रखें, टीवी देखते देखते भोजन न करें। ये मोबाइल के परत में हजारों थाउजेंड से ऊपर कीटाणु होते हैं और जैन दर्शन के अनुसार मोबाइल पे करोड़ों अरबों जीव होते हैं। तो मोबाइल तो मुजफ्फरनगर में 16 बहुत चलता है, तो मोबाइल भी 16 के होंगे। तो कितनी बार मोबाइल को पानी में धोते हैं, आपको संत जी मालूम नहीं, पानी में डाल देंगे बेकार हो जाएगा। तो भैया भोजन के समय तो कम से कम काले भूत को दूर रखो, इसके कीटाणु अगर छूते हो तो हाथ धो के तब खाना खाओ। एक दिन विश्व दिवस चलता है हाथ धो, ये हाथ धोने की बीमारी हम चौके में थी और महाराज के यहाँ थी, मंदिर में हाथ धो। अब वो कहते हैं विश्व दिवस है किसी को मना जाता है कभी हाथ धोइए। हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ें हमारे पूर्वजन मत दिए। फास्ट फूड से सब बच्चियाँ बचेंगी और बच्चियों को दूध पसंद नहीं। आजकल दूध कैसे भी दूध को लेके बहुत तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है। आज भी दूध सस्ता है और आज भी जो दुग्ध है सब प्रकार की कैलोरी विटामिन दूध से हमें मिलती हैं। इसलिए हर कन्या को, हर बच्चे को, हर युवा युवती को दूध अवश्य लेना चाहिए। फल और सब्जी की मात्रा में व्यंग करता हूँ, जो सब्जी खाते हैं वे गोरे रहते हैं और जो सब्जी नहीं खाएंगे वे काले बन जाएंगे। तो जिन्हें गोरा होना हो वे सब्जी का उपयोग करें। आज के बच्चे सब्जी फल, इनके बड़े बैठे रहे तो फल सब्जी के दर्शन नहीं होते थे, पहले इतनी संपन्नता थी। आज घर में सब्जी आते हैं, फल आते हैं और बच्चों को पसंद नहीं है। कोल्ड ड्रिंक से बचने का प्रयास कीजिए, फास्ट फूड से बचिए। और ये फास्ट फूड में फाइबर की मात्रा नहीं होती है, जो कितनी लड़कियों की, मैं दिल्ली में था तो एक चिकित्सक मेरे पास आते थे, वो कह रहे थे 1 अरब रुपए उसका पिता खर्च कर रहा है, लेकिन जीवन में रोटी नहीं खाई, हमेशा पिज्जा बर्गर पेस्ट्री खाई और आज एक ही बेटियाँ है, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो ऐसी कई घटनाएं, सामने में एक घटना घटी थी, वो मालूम पड़ा कि वो ज़्यादा तो मैदा में फाइबर नहीं होता है, आंतों में बैठ जाता है। इसलिए अपनी माँ के हाथ का भोजन अपने घर में भोजन कीजिए। अब एक आध दिन ज़्यादा वो अलग बात है, तो खाने पीने में सावधानी बरतें और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो नई तकनीकी है इसका दुरुपयोग करें। और धार्मिक संस्कार रखोगे तो तनाव अनिद्रा की बीमारी से बचोगे और धार्मिक संस्कार से विहीन हो जाओगे तो कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां, पहले कैंसर होता था बुढ़ापे में, आजकल नई पीढ़ी को कैंसर जैसी पथरी आदि होना, बहुत तरह की स्थितियाँ बन रही हैं। इसलिए अपने खान पीन आचार विचार 24 घंटे में एक बार मंदिर जाने का प्रयास कीजिए। एक नमोकार मंत्र की माला कहीं भी हो वहाँ अपनी माला अवश्य फेरिए और थोड़ा सा साहित्य पढ़िए धार्मिक, ताकि डिप्रेशन या तनाव या अन्य कोई विचारों में गिरावट आती हो तो वो आपको डिप्रेशन मुक्त बनाने में माध्यम कार्ड बनेगी। इसी भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की। बंधुओं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक भारतीय थे। मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूं, विदेशियों में भारतीय मिलना बहुत आसान है और भारत में भारतीयों को मिलना बहुत कठिन है। आप सुन के कुछ आश्चर्य सा करेंगे।
इसलिए मैंने भारतीय शब्द का विशेष रूप से यूज किया। महात्मा गांधी भारती, भारती का मतलब नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता, भारती का मतलब गॉड ईश्वर के प्रति समर्पण, भारती व्यसन मुक्त हो, भारती शाकाहारी हो, भारती अहिंसा में आस्था रखता हो, भारती जो अपने माता पिता के प्रति समर्पित हो, करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य, सद्भावना जिसके जीवन में है वह तो भारतीय कहलाता है। और इससे विपरीत व्यक्ति क्या हिंदुस्तानी, क्या भारतीय हो सकता है? ये मेरी जिज्ञासा, मेरा प्रश्न आप सबके बीच। जब वे दक्षिण के दौरे पर गए, एक घटना जीवन में घटी। दौरे से लौट के आए, रात्रि का समय था, थक गए थे। सोचा थोड़ी कमर सीधी कर लें, तो लेटे और थकने के कारण नींद आ गई। रात में अकस्मात नींद, अरे आज मैं भूल गया, ध्यान करना भूल गया। क्या हुआ? पश्चाताप, बड़ी ग्लानि हुई। मेरा जो आवश्यक कार्य था, गॉड प्रेयर, परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, भूल गया। सारी रात नींद नहीं आई। आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रातःकाल हुआ, जब लोगों से मिले तो कह रहे आज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती। क्या बात हुई? बात यह हुई कि मैं रोज ईश्वर की भक्ति करता था, जिसकी अनुकंपा से मुझे सब कुछ मिला है, और आज मैं उन्हें भूल गया। सारी रात मुझे आज नींद नहीं आई। और यह पश्चाताप उस सामान्य मोहनचंद करमचंद गांधी को किस तरह से राष्ट्रपिता बनाने में सहयोगी बना। यह था गॉड के प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पण। मेरी बेटी मेरी शान स्मार्ट कौन कहलाता है? इस कलयुग की भाषा में जो सारी बुराइयों को अपनाए वह स्मार्ट है, और जो अच्छाइयों को अपनाए उसे बैकवर्ड में गिना जाता है। मैं प्रायकर सभी प्रोफेशनल के बीच में बैठता हूं, चाहे वह डॉक्टर्स हों, चाहे वह एडवोकेट्स हों, चाहे वह सीए हों, चाहे वह बैंकर्स हों, चाहे वह एमपी एमएलए हों, चाहे वह आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएल जैसे अन्य अन्य जो विभिन्न विभाग हैं। और आज एक मानसिकता लोगों की चेंज हुई है कि बियर, वाइन और भी अन्य व्यसन पाप करे उसे फॉरवर्ड मानते हैं, और जो मंदिर जाए, धार्मिक आचार विचार को अपनाए उसे बहुत अच्छी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अब लोगों के अंदर परिवर्तन आया है। स्मार्ट का मतलब, आधुनिकता का मतलब, मॉडर्न का मतलब नई नई जो रिसर्च, नए नए शोध, नए नए वैज्ञानिक जो अनुसंधान है, इन सबको अपनाने वाला फॉरवर्ड है। तो जो ईश्वर की भक्ति करता है, जो भारतीय संस्कृति व्यसन मुक्त जीवन जीता है, जो अपने आचार और विचार के प्रति जागरूक है,
ऐसे लोग तो वास्तव में स्मार्ट हैं, मॉडर्न हैं, सद्गुणों का जिन्होंने जीवन में विकास किया है। फास्ट फूड जैसी चीज, नशा मुक्त जीवन, शाकाहारी रह करके और जीवन का बहुआयामी विकास, उन्नति जो करते हैं वे वास्तव में फॉरवर्ड, स्मार्ट, मॉडर्न कहलाते हैं। और जो व्यसन, पापाचार, पतन के कारण की ओर बढ़ते हैं वे वास्तव में बैकवर्ड कहलाते हैं। तो स्मार्ट मेरी बेटी मेरी शान, स्मार्ट गर्ल कौन हो सकती है जो अपनी सीमाओं के अंदर, अपनी मर्यादाओं के अंदर अपने पीहर का गौरव बढ़ाने के साथ साथ अपने पीहर और ससुराल दोनों का गौरव बढ़ा सके। तो स्मार्ट जो सद्गुणों का विकास करे, स्मार्ट बहुआयामी विकास करे, स्मार्ट देश और राष्ट्र और विश्व में अपना एक गौरव बना सके, अपने माता पिता परिवार के गौरव के साथ स्वयं गुणी पुरुषों की गणना में सबसे पहले जिसका नाम आ सके, तो निश्चित व्यसन मुक्त जीवन, नैतिक और मानवीय गुण, संवेदनशीलता, अपने दायित्वों का पालन करते हुए कर्तव्यनिष्ठ बने, वे ही वास्तव में स्मार्ट कहलाने के अधिकारी हैं और जीवन में बुराइयों को स्थान दें, वे बैकवर्ड कहलाते हैं। तो गॉड प्रियर ये हमें स्मार्ट मॉडर्न बना सकती है, क्योंकि हमारी आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए गॉड प्रियर परमात्मा की भक्ति, शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो मानसिक शांति के लिए गॉड प्रियर परमात्मा की भक्ति। डिप्रेशन से मुक्त आप होना चाहते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति आप करना चाहते हैं, कल मैंने बताया परमात्मा की भक्ति से हमारा HB होमोग्लोबिन बढ़ता है, परमात्मा की भक्ति से हमारी नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव में बनती है, परमात्मा भक्ति में शक्ति बड़ी, निज गुण दे प्रगटा, लौकिक सुख की बात क्या, शिव सुख दे दर्शा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद्र जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।